बिहार के नालंदा में अब तक 13 लोग संदिग्ध हालात में काल के गाल में समा गए हैं। डीएम ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि मौत की पहली वजह जो है वो जहरीली शराब को मानी जा रही है। इस मुद्दे पर जहां सियासत लगातार जारी है, वहीं सीएम नीतीश शराबबंदी के मुद्दे को लेकर अलग थलग पड़ गए हैं। बिहार एनडीए में आजकल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जातीय जनगणना हो, विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो, यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो या फिर शराबबंदी, सभी मामलों में एनडीए में एक मत नहीं है। ताजा मामला शराबबंदी को लेकर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब पीने से अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद विपक्ष के साथ साथ बीजेपी भी अपनी ही सरकार यानी नीतीश सरकार और प्रशासन पर कई आरोप लगा रही है। ये जो बकबक कर रहे हैं, लगता है कि किसी दल के सुपारी लेकर के आके दोनों दल को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और ये इस पर क्यों नहीं बयान दे रहे हैं कि जो आज नालंदा में जो घटना घटी है, ये क्यों घटी है, ये कैसे यहाँ शराब मिल रहा है, कैसे अधिकारी जो है सही को भी गलत ठहराने में लगे हैं, इस पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। अगर ये बोलना चाहते हैं तो बिहार के इस शराबबंदी कानून पर क्यों नहीं बोलते हैं कि इसको सही से लागू हो और अधिकारियों जो गलत कर रहे हैं उनको दंडित किया जाए। तो ये जो सही बात बोल रहा है उस पर आप बात उठा रहे हैं। आप लगता है कि किसी दूसरे दल के सुपारी को लेकर के और दल को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के बाद बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की, जो हर मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ खड़े होते हैं, लेकिन शराबबंदी के मामले पर इनकी सोच विपक्ष के जैसी हो गई है। जीतन राम मांझी का मानना है कि जैसे गलती मानकर प्रधानमंत्री ने कृषि कानून को वापस ले लिया, ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री को भी शराबबंदी वापस ले लेना चाहिए। जैसे बिहार शरीफ में विषैली शराब सेवन के चलते हत्या मृत्यु हो गई है। कुछ लोग 5 बतलाते हैं, कुछ लोग 8 बतलाते हैं, कुछ लोग घायल भी हैं। इसी प्रश्न पर हमसे बातचीत हुई तो हमने कहा कि ये बिहार शरीफ की घटना कोई नई घटना नहीं है। गोपालगंज में भी घटना घटी है, समस्तीपुर में भी घटी है, मधुबनी में भी घटी है। आए दिन एक घटनाएं घटती रहती है और इसका मतलब साफ है कि जो शराब नीति अभी हमारी सरकार की है, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं खामी है, जिसके चलते ये सब बातें हो रही है। तो इस चीज़ को शराबबंदी का जो यह कानून है उसमें बहुत पहले भी हमने कहा था कि इसमें समीक्षा होनी चाहिए। इसका एक पहलू ये भी है कि ये तो गरीब लोग पी करके मरते हैं और केस मुकदमा भी होता है तो गरीबों पर ही केस मुकदमा हो जाता है। और वही लोग आज प्रायः चाहे तो कार्रवाई में हैं या नहीं तो जेल में हैं। और जेल में सुप्रीम कोर्ट का मामला भी है, माननीय उच्चतम न्यायालय का भी मामला है कि वो लोग बिहार सरकार के खिलाफ टिप्पणी की है कि इतना केसेस है शराब से संबंधित कि सारे जजेज उच्च न्यायालय के उसी में लगे हुए हैं। और दूसरा केस होता है, अगर जमानत का भी केस होता है तो उसकी पारी साल भर में आती है। ये तो उचित नहीं है। और फिर 40 केस में बिहार सरकार ने अपील किया था, वो अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो स्पष्ट है कि जनता तो तरह तरह कर ही रही है। सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायालय भी इस माने में अनेक प्रकार की टिप्पणियां कर रही है। और दूसरी बात कि भाजपा जो मेजर हम लोगों का सहयोगी हैं, उन्हीं लोगों के साथ मिलकर सरकार चलाई जा रही है। उन लोगों का मुखिया भी कुछ इस तरह की बातें बोल रहे हैं। तो मिल बैठ कर के इसको आपस में तय करना चाहिए और इसको पुनर्विचार करना चाहिए। फिर हमने ये कहा कि जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी कृषि कानून को विरोध होने पर वापस कर लिए, तो फिर इस केस को, इस नीति को, शराब नीति को पुनर्समीक्षा करने में क्या दिक्कत है। इसलिए नीतीश कुमार को हम लोगों ने सजेशन दिया है और मिल करके ही बात करना चाह रहे थे। हम 2 बार समय उनसे मांगा लेकिन नहीं मुलाकात हुई। और ये भी कहना चाहते हैं हम कि साहब, आप कानून बनाए हैं
अच्छी कानून है, शराबबंदी होनी चाहिए, हम भी उसके पक्ष में हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ दिक्कत हो रही है इसको ज़रूर समझना चाहिए। और इससे पुलिस का जो व्यवहार है संदेहात्मक है। अब एनडीए के साथ साथ चिराग पासवान और पप्पू यादव भी शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इनकी माने तो बिहार में शराबबंदी बिल्कुल ही फेल है और प्रशासन के लोगों की मिलीभगत है। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है नालंदा, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और वहाँ पे अगर इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, बहरहाल अब तो खुद भारतीय जनता पार्टी इस पे सवाल उठाने लगी है, जो कि गठबंधन में उनके साथ हैं। पर कम से कम अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इन तमाम हत्याओं के बारे में, और मैं इसे हत्या ही बोलूँगा भैया, ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या ही है। आप जान रहे हैं, बार बार हम लोग आपको आगाह कर रहे हैं कि जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में बड़े स्तर पर होने लगा है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके शराबबंदी कानून की विफलता की वजह से है। और उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई कड़ा कदम उठाने को तैयार नहीं है। और कड़ा कदम का मतलब कुछ नहीं है भैया, आप कम से कम जाइए तो एक बार जो मृतक परिवार है या जो पीड़ित परिवार है उनसे जाके आप मिलिए, समझिए। आज तक आप बता दीजिए कोई एक परिवार जहां पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले हों, किसी एक परिवार से जिसके घर में जहरीली शराब पीने से इस तरीके की मृत्यु हुई हो, उससे जाकर अगर मुख्यमंत्री मिलते तो उन्हें पता चलता कि भैया अवैध शराब का निर्माण का कार्य किस तरीके से हर जिला में नहीं, हर विधानसभा में नहीं, हर प्रखंड में नहीं, बल्कि हर पंचायत में अब उसका निर्माण होने लगा है। तो जब तक आप जाएंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं कि ये गोरख धंधा ये कैसे चल रहा है, और जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, आप इसको सुधारने का आप कदम नहीं उठा सकते। अब तो आपके गृह जिले में ये चीज़ हो गई है, आपके गठबंधन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर उंगलियां उठाने लग गई है। तो कम से कम अब आप होश में आइए, जाइए, मिलिए परिवार से, और शराबबंदी कानून को अगर आप सही मायनों में अमल में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसे गिरोह को पकड़ना ज़रूरी है जिसको कहीं ना कहीं आपके सरकार के लोग ही, आपके अधिकारी ही उनको संरक्षण देते हैं, जो ऐसी जहरीली शराब का निर्माण करते हैं या आयात करते हैं दूसरे प्रदेशों से शराब का। मांझी जी ने कहा दिया है कि शराबबंदी हटा देना चाहिए, कानून को वापस ले सकता है। मांझी जी साफ वापस हो सकते हैं तो शराबबंदी कानून। देखिए अभी आपस में गठबंधन में इन लोगों का क्या है, एक सुर है नहीं है। बहरहाल जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, इस बात को हम लोग शुरू से कहते हैं कि शराबबंदी कानून का हम लोग समर्थन करते हैं, पर इस कानून की आड़ में जो एक गोरख धंधा चल रहा है, जिस तरीके से अवैध शराब का जो एक व्यवसाय शुरू हो गया है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा इन्होंने शुरू कर दिया है। डर, खौफ, शासन का, कुशासन का, कोई आंसू तक सूख गया। 11 मौतें, जान सस्ती, शराब महंगी, जान सस्ती। कोई सबसे ज्यादा शराब बिहार में यदि कहीं है तो ये नालंदा हरनौत। हम कई बार कह चुके हैं कि शराब की डिलीवरी सबसे ज्यादा यहाँ माफिया, शराब माफिया यहाँ पर और जमीन माफिया यहाँ पर आतंक मचा के रखे हैं, और गिट्टी माफिया सबसे ज्यादा शराब माफिया। और सरकार के संरक्षण में पूरा प्रोटेक्शन बस पुलिस प्रशासन। कितनी जान के बाद शराब बंद होगी या ये हम लड़ाई लड़ते रहेंगे? पूरे परिवार को 10-10 हजार रुपया अकाउंट में डालेंगे, और ये लड़ाई कोई नेता, कोई सिस्टम, कोई पदाधिकारी लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें सब इन्वॉल्व हैं, सबके पैसे इन्वॉल्व हैं और सब शराब से पैसे कमाते हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की रुक गई, चार्जशीट रुक गया, आम आदमी की सुरक्षा रुक गई, सब शराब। राजद के साथ साथ कांग्रेस अब नालंदा की घटना पर नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रही है। राजद की माने तो बिहार में शराबबंदी फेल है, लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे तौर पर इसके जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नालंदा में जहरीली शराब से मौत के बाद यह बात स्पष्ट हो गई कि शराबबंदी कानून पूरी तरह से बिहार में दम तोड़ चुका है।
ये नालंदा की ताजा घटना, इसके पहले कई जिलों में गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी से लेकर के नवादा, सासाराम, भोजपुर के इलाकों में जहरीली शराब से मौत हुई, लेकिन सरकार नहीं चेती। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने लगातार इन बातों को जोड़ देकर के कहा कि बिहार में होम डिलीवरी जारी है सत्ता के संरक्षण में, और सत्ता संरक्षित गिरोह सक्रिय है। उत्तर बिहार का बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, जिससे नीतीश कुमार जी सम्मानित होते हैं गुलदस्तों के साथ, शराबबंदी कैसे बिहार में लागू होगा? नूरा किस्ती खेल रहे हैं भाजपा जदयू के लोग। आखिर सरकार में कौन जिम्मेदार है? इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? इन मौतों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार है। और मैं लगातार कहता हूं, नीतीश कुमार जी चाह लेंगे तो बिहार में शराब का एक कतरा नसीब नहीं होगा, लेकिन इनके तंत्र कहीं न कहीं शराबबंदी कानून को दम तोड़ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। मौत के जिम्मेदार आप हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना होगा। आपकी अंतरात्मा जागती है नहीं जागती, इससे बिहार के आवाम को मतलब नहीं है। सत्ता के लिए आप मुरा कुश्ती खेलते रहिए भाजपा जदयू के लोग, लेकिन ये मौतें आपको जीने नहीं देगी। आपकी मौत का जवाब देना होगा कि जहरीली शराब से मौत आपकी नकारापन, आपकी लापरवाही का नतीजा है। नहीं, आशंका क्या है? शराब की खेप पकड़े गए हैं और लोग कह रहे हैं कि शराब पी के ही हुआ है और वो जहरीली शराब होगी। ये मौतें हो रही है। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिला का कहानी है ये। मैं तो बार बार कहता हूँ, और उनके जो जायसवाल जी हैं वो भी कहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी पूर्णतः लागू नहीं है। लागू कहाँ से होगा जब आपके पूरे पदाधिकारी, जो वर्चस्व पदाधिकारी, वो अगर मिली भगत रहेगा माफियाओं से, शराबबंदी, शराब के जो माफिया हैं, तो फिर आप कहाँ से शराब को कंट्रोल कर पाओगे? और आपके नालंदा गृह जिला में होने का मतलब है कि आपको प्रशासन ने आईना दिखाया है कि देखिए शराबबंदी लागू नहीं है। मैं उसके पक्षधर हूँ, लेकिन जब शराबबंदी हो तो पूर्ण तरह हो। और आपके बीजेपी के जो अध्यक्ष ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि समीक्षा होनी चाहिए, और जो भी बड़े पदाधिकारी दोषी हो शराब को लाने में, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समाज सुधार यात्रा पर मुख्यमंत्री जी थे, हालांकि कोरोना के कारण स्थगित कर दी गई है। कैसे समाज सुधार होगी जब इस तरह से समाज? देखिए, समाज सुधार में उन्होंने 3 बातें रखी थी कि शराबबंदी रखा था कि शराब नहीं पीना चाहिए, दूसरा रखा था बाल विवाह, उसका दहेज, बहुत सारी बातें हैं। शिक्षा के बारे में उन्होंने नहीं निकाला समाज सुधार। बिना शिक्षा के तो बिहार आगे बढ़ ही नहीं सकता। आपको शिक्षा है, स्वास्थ्य का मामला जो है, कोरोना काल में भी क्या हालत है हॉस्पिटल का देख लीजिए। और शराबबंदी में बार बार कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग पूरे सदन ने चाहते हैं कि 100% शराबबंदी हो, लेकिन निश्चित तौर पर आपके पदाधिकारी संलिप्त है शराब माफियाओं से, जिसके चलते शराब बिहार में आ रहा है। अगर आप समीक्षा तो करिए, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर कंट्रोल नहीं होता है, फिर ये जहरीली शराब से जो मौतें हो रही वह तो नहीं होगा। फिर खोल दीजिए तिगुनी कीमत लगा के, और उसके पैसे से, राजस्व से कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए। वहीं इस मुद्दे पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि शराबबंदी कानून अकेले जदयू का फैसला नहीं, बल्कि सदन में सभी पार्टियों ने एक साथ समर्थन दिया था और सभी ने कसम खाई थी कि इसको सफल बनाएंगे। सुनिए जेडीयू प्रवक्ता की पूरी बात। शराबबंदी सर्वदलीय संकल्प, विधान मंडल में संकल्प गवई भाषा में क्रिया कहते हैं, क्रिया खाया, इसको सफल बनाएंगे। एनडीए के विधायकों का एक मुश्त समर्थन, तो और इसके सकारात्मक नतीजे निकल करके आए हैं। चाहे वह महिला अपराध का मामला हो, देसी विदेशी पर्यटक का मामला हो, अथवा इसके अलावा अन्य जो मानव जीवन सूचकांक को बेहतर बनाने का हो, उसके सकारात्मक नतीजे आए हैं। जहां शराबबंदी प्रभावी है, वहां भी ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती है, चाहे वह गुजरात हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, या जहां भी हो, अथवा जहां शराबबंदी निष्प्रभावी है, वहां भी ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती है। तो कार्यपालिका की जिम्मेवारी होती है कि मुकम्मल कार्रवाई करे, और स्वाभाविक रूप से बिहार जैसे राज्य ने जो मानक स्थापित किया इस सवाल पर कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 2015-2019 को देख लेना चाहिए। महिलाओं को आत्मिक शांति, गांव में सामाजिक कोलाहल नहीं, तो ये तो सर्वदलीय है, संकल्प है, उसके अनुरूप है। शराबबंदी का फैसला बिहार के सामाजिक बदलाव की पटकथा है, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
समीक्षा इसके सकारात्मक हो, यह महत्वपूर्ण है। जो हो रहा है समाज में असर है, लेकिन आलोचना नहीं, सलाह अपेक्षित। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी 2016 से ही लागू हुई थी। उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, यानी राजद के साथ साथ कांग्रेस ने भी शराबबंदी का समर्थन किया था। साथ ही विपक्ष यानी बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार का अलग कदम क्या होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए आप इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर करें।